अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। राबिया बिस्री से किसी ने पूछा कि क्या गुनहगार की तौबा कबूल होती है? फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली, चाहे मजाक या गुस्से में दी हो, तुम्हारे कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करती है जिसके एक मर्तबा काटने से इंसान 70 हाथ ज़मीन धंस जाता है। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। जब सांप जिंदा हो तो वो चींटियाँ खा जाता है, और जब सांप मर जाए तो चींटियाँ उसे खा जाती हैं। वक्त कभी भी बदल सकता है। एक दर्ख्त से कई लाख माचिस की तीलियाँ बनती हैं, मगर एक माचिस की तीली कई लाख दर्ख्त जला सकती है। वक्त कभी भी बदल सकता है, इसलिए ज़िंदगी में किसी को मत सताना। शायद आप ताकतवर हों, मगर मत भूलो वक्त आपसे ज़्यादा ताकतवर है। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं। पहला, अपने आमाल को ज़्यादा समझना। दूसरा, अपने गुनाहों को भूल जाना। तीसरा, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं। इनको पीठ पर लाद लोगे तो ये पीठ टूट जाएगी। इनको कदमों तले एक वृक्ष बना लो, इन पर चढ़ के बुलंद हो जाओगे। जब अल्लाह का करम हो जाता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का तरीका भी आ जाता है। तुम अच्छा करो और ज़माना तुम्हें बुरा समझे, तुम्हारे हक़ में बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरा करो और ज़माना तुम्हें अच्छा समझे। बादशाहों से मत डरो, बल्कि बादशाहों के बादशाह से डरो। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब लोगों में मुझे वो शख्स ज़्यादा पसंद है जो तुम में से सबसे ज़्यादा खुश मिजाज हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जालिम के साथ इसकी मदद के लिए चलता है, हालांकि वो जानता है कि वो जालिम है, तो यकीनन वो इस्लाम से निकल जाता है। जब तुम्हें हिचकी लगे तो पहली हिचकी पर कलमा तैयब पढ़ लो, इंशाअल्लाह हिचकी रुक जाएगी, और इस अमल को अपनी आदत बना लो। और मौत जब आएगी तो बरहक है, तो मौत से पहले एक हिचकी आएगी और तुम्हारी आदत की वजह से ज़बां पे कलमा तैयब जारी हो जाएगा इंशाअल्लाह। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नज़रों में। जब ज़मीन तुम्हें तंग लगे तो आसमान की जानिब देखना, नम आँखों से मुस्कुराना और कहना, अच्छा तू ऐसे राज़ी, मैं भी ऐसे राज़ी। जब हम सब चुप कर बर्दाश्त कर लेते हैं तब हम दुनिया के बहुत अच्छे लगते हैं, और जब हम एक बार भी इनकी गलती इन्हें बता दें तो हमसे बुरे लगने लगते हैं। मौजज़े होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, ज़ख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। सिर्फ ईमान, तवक्कुल और सब्र की बात है। अल्लाह की मोहब्बत इससे बढ़कर और क्या दलील चाहिए कि इतने गुनाहों के बाद भी वो हमें ढाँप कर लोगों में इज़्ज़त देता है। मेरा रब है वाकिफ़ मेरे जज्बों की सदाकत से, फरमाएगा वो कुन और पूरी हो जाएंगी हर दुआ मेरी। अल्लाह से मांगो, फिर मांगो और मांगते रहो, वो देगा, सिर्फ वही देगा, क्योंकि वही दे सकता है। अपने नुकसान पर परहेज़ गमज़दा ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना करे। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। फासले कुर्ब की पहचान हुआ करते हैं, बेसबब लोग परेशान हुआ करते हैं।
یہ حقیقتیں ہیں جہاں ٹوٹ کے چاہا جائے وہاں بچھڑنے والے کے امکان ہوا کرتے ہیں۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کی راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو۔ جہاں کسی کو مان نہ رکھنا آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہے اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت نہ کرنا۔ انسان کے علم کا اندازہ ایک دن ہو ہی جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں بعد بھی نہیں چلتا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دعا اور یقین دونوں نظر نہیں آتے کہ بے رنگ ہوتے ہیں، مگر یہ دونوں وہ رنگ لے آتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ زندگی میں کچھ چیزیں کبھی واپس نہیں ملتی، نہ وہ پیار جو ہم اپنی لاپرواہی کے باعث کھو دیتے ہیں، اور نہ وہ خالص پن جسے ہم اپنی من مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش میں آلودہ کر دیتے ہیں۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کا گھونٹ پینا بھی۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں، یا اللہ بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.